शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 53वां अध्याय बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावद्वयं शुभं तृतीयस्य तु रामस्य कृष्णस्य तु समासतः पुरा ह्यासुरभारार्ता महीप्राह नृपोत्तम आसीनं देवमध्ये तु ब्रह्माणं कमलासनं देवासुरे हता ये तु विष्णुना दैत्यदानवाः ते सर्वे क्षत्रिया जाताः कंसाद्या कमलोद्भव तद्भूरिभार संप्राप्ता सीदन्ति चतुरानन मम तद्भार हानि स्याद्यथा देवो तथा कुरु तयैव मुक्तो ब्रह्माथ देवैः सह जगामः क्षीरोदस्योत्तरं कूलं विष्णुं भक्ति विबोधितम् तत्र गत्वा जगत्स्रष्टा देवैः सार्धं जनार्दनं नरसिंहं महादेवं गन्धपुष्पादिभिः क्रमातो अभ्यर्च भक्त्या गोविन्दं बाष्पुष्पेण च केशवं पूजयामास राजेन्द्र तेन तुष्टो जगत्पति। राजोवाच वाक्पुष्पेण कथं ब्रह्मन् ब्रह्माप्यार्चितवान् हरिं तन्मे कथय विप्रेन्द्र ब्रह्मोक्तं स्तोत्रमुत्तमम्। मार्कंडेय उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं ब्रह्ममुखेरितं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णुतुष्टिकरं परम् तमाराध्य जगन्नाथ मूर्धबाहु पितामहा अभूत्वैकाग्रम नाराजन्निदं स्तोत्रमुदीरयत। ब्रह्मोवाच नमामि देवं नरनाथमच्युतं नारायणं लोकगुरुं सनातनम् अनादिमव्याक्तमचिन्त्यमव्ययं वेदान्तवेद्यं पुरुषोत्तमं हरिम् आनन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गतिम् सर्वात्मकं सार्वगतैकरूपं ध्येया स्वरूपं प्रणमामि माधवम् भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मलं सुराधिपं सूर्यजनैर्विष्टुतं चतुर्भुजं नीरजवर्णमीश्वरं रथाङ्गपाणिं प्रणतोऽस्मि केशवं गदासिशङ्खाब्जकरं श्रियः पतिं सदा शिवं सारंगधरं रविप्रभं पीताम्बरं हारविराजितोदरं नमामि विष्णुं सततं किरीटिनम् गण्डास्थलाशाक्तसुराक्तकुण्डलं सुदीपिताशेषदिशं निजत्विषा गन्धर्वसिद्धरूपगीतमृग्ध्वनिं जनार्दनं भूपतिं नमामि तम् हत्वा सुरान् पाति युगे युगे सुरान् स्वधर्म संस्थान भुवि संस्थितो हरि करोति सृष्टिं जगतः क्षयं यास्तं वासुदेवं प्रणतोऽस्मि केशवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यो मात्स्यरूपेण रसातलस्थितान् वेदान् समाहृत्य मम प्रदत्तवान् निहात्य युद्धे मधुकैटभाबुभौ तम वेद्यं प्रणतोऽस्म्यहं सदा देवासुरैक्षीरसमुद्रमध्यतो
न्यस्तो गिरिर्ये धृतः पुरा महान् हिताय कौर्मं वपुरा स्थितो यास्तं विष्णुमाद्यं प्रणतोऽस्मि भास्करम् हत्वा हिरण्याक्षमतीव दर्पितं वाराहिरूपी भगवान् सनातनः यो भूमिमेतां सकलां समुद्वरं स्तम्भेदमूर्तिं प्रणमामि सूकरम् कृत्वा नृसिंहं वपुरात्मनः परं हिताय लोकस्य सनातनो हरिः जघानयस्तीक्ष्णनखैर्दिते सुतं तं नारसिंहं पुरुषं नमामि यो मामनुसो भगवान् जनार्दनो बलिं बबन्धो त्रिभिरूर्जितै पदे जगत्त्रयं क्रम्य ददौ पुरन्दरे तदेव माद्यं प्रणतोऽस्मि वामनम् यः कार्तवीर्यं निजघानरोषात् त्रिःसाप्त कृत्वा क्षितिपात्मजानपि तं जामदग्न्यं क्षितिभारनाशकं नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं तदा सेतुं महान्तं जलधौ बबन्धयः सम्प्राप्य लङ्कां सगणं दशाननम् जघान भृत्य जगतां सनातनं तं रामदेवं सततं नतोऽस्मि यथा तु वाराहेन्द्रसिंहरूपे कृतं त्वया देवहितं सुराणां तथाद्य भूमे कुरु भारहानिं प्रसीद विष्णु भगवन् नमस्ते। ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेय उवाच इति स्थितो जगन्नाथः श्रीधरः पद्मयोनिनाम् आविर्बभूव भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः उवाच चाहृषिकेशः पद्मयोनिं सुरानपि स्तुत्यानायाहं सन्तुष्टा पितामहादिवौकसः पठताम पाठनाशाय नृणां भक्तिमतामपि यतोऽस्मि प्रकटीभूतो दुर्लभोऽपि हरिः सुराः देवैः सैन्द्रैः सरुद्रैस्तु पृथिव्या च प्रार्थितो ह्यहं पद्मयोने बदाद्यत्वं श्रुत्वा तत्करवाणि ते इत्युक्ते विष्णुना प्राह ब्रह्मा लोकपितामहा दैत्यानां गुरुभारेण पीडतेयं महीभृशम् लघ्वीमिमां कारयितुं त्वायाहं पुरुषोत्तमम् तेनागतः सुरैः सार्धं नान्यदस्तीति कारणम् इत्युक्तो भगवान् प्राह गच्छध्वामराः स्वकं स्थानं निरामयाः सर्वे पद्मयोनिस्तु गच्छतु देवक्यां वासुदेवाच्य अवतीर्य महीतले सितकृष्णे तामच्छक्ति कंसादीन घातयिष्यतः इत्याकर्ण हरेर्वाक्यं हरिं नत्वा ययुः सुराः गतेषु त्रिदिवौकसुः देवदेवो जनार्दनः शिष्टानां पालनार्थाय दुष्टनिग्रहणाय च प्रेषयामास ते शक्तिसितकृष्णे स्वके नृपः तयोसिताचारो हिन्द्यां वासुदेवाद् बभूवः तद्वत्कृष्णा च देवक्यां वासुदेवाद् बभूवः रोहिणेयोऽथ पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महान् देवकी नन्दः कृष्णस्तयोः कर्मो शृणुष्व मे गोकुले बालकाले तु राक्षसी शकुनी निशि रामेण निहता राजन् तथा कृष्णेन पूतना धेनुकः सगणस्तालो वने रामेण घातितः सकटश्चार्जुनो वृक्षो तद्वत् कृष्णेन घातितो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
प्रलम्बो निधनं नीतो दैत्यो रामेण मुष्टिना कालियोदमीतस्तो ये कालिन्द्यां विषपन्नगाः गोवर्धनस्य कृष्णेनो धृतो वरसति वासवे गोकुलं रक्षता तेनो अरिष्टस्य निपातितः केशी चा निधनं नीतो दुष्टवाजी महासुरा अक्रूरेण चातौ नीतो मथुरायां महात्मना ददर्श तु निमग्नश्च रामकृष्णौ महामते स्वं स्वं रूपं जले तस्य अक्रूरस्य विभूदितम् अनयोर्भावमतुलम् अनोर्भावमतुलं ज्ञात्वा दृष्ट्वा च यादवाः बभूवुः प्रीतमनसो ह्यक्रूरश्च नृपात्मजा दुर्वचश्च प्रजल्पन्तं कंसस्य रजकं ततः कृष्णो जघान रामश्च तद्वस्त्रं ब्रह्मणे ददौ मालाकारेण भक्त्या तु सुमनोभिः प्रपूजितो ततस्तस्य वरान् दत्त्वा दुर्लभान् रामकेशवौ गच्छन्तो राजमार्गं तु कुब्जाया पूजितौ ततः तत्कौटिल्यमपानीय विरूपं कार्मुकं ततः बभञ्ज कृष्णो बलवानो कंसस्या कृष्णतक्षणात् रक्षपालान् जघानातो रामस्तत्र खलान् बहून् हत्वा कुवलयाख्यं त्यागजं रामो जनार्दनो प्रवेश्य रंगं गजदन्तपाणि मदानुलिप्तो वसुदेवपुत्रौ युद्धे तु रामो निजघान मल्लं शैलोपममोष्टिकमाव्ययात्मा कृष्णोऽपि चाणूरमति प्रसिद्धं बलेन वीर्येण चाकंसमल्लकम् युद्ध्वा तु तेनाथ चिरं जघानो तं दैत्यमल्लं जनसंसदीशः मृतास्य मल्ल्यास्य चामुष्टिकस्य मित्रं पुनः पुष्करकं स रामः युद्धार्थमुत्थाय कृतक्षणं तं मुष्टिप्रहारेण जघान वीरः कृष्णः पुनस्तात् सकलान् निहत्य निग्रह्य कंसं विनिपात्य भूमौ स्वयं च देहे विनिपात्य तस्य हत्वा तथोर्वा निचकार्ष कृष्णः हते तु कंसे हरिणातिक्रुद्धो भ्रातापि तस्यातिरूपेण त्रोत्थितः सुनाभशम्भो बलवीर्ययुक्तो रामेण नीतो यमसादनं क्षणात् तौ वन्द्यमाता पितिरो सुहृष्टो जनै समस्तैर्यदुभिषु संवृत्तो कृत्वा नृपं चोग्रसेनं यदूनां सभां सुधर्मां ददनुर्महेन्द्रीं सर्वाज्ञभावावपि रामकृष्णो सम्प्राप्य सान्दीपनितोऽस्त्रविद्यां गुरौ कृते पञ्चजनं निहत्य यमं च जित्वा गुरुवे सुतं ददौ निहत्य रामो मगधेश्वरस्य बलं समस्तं बहुशा समागतं दिव्यास्त्रपूरैरमराविमाबुभौ शुभां पुरीं चक्रतुः सागरान्ते तस्यां विधायाथ जनास्य वासं हृत्वा श्रृगालं हरिराव्ययात्मा दग्ध्वा महान्तं यवनं ह्युपाया द्वरं च दत्त्वा नृपतेर्जगामो रामोऽथ संशान्तसमास्तविग्रहा सम्प्राप्य नन्दस्य पुनः स गोकुलं वृन्दावने गोपजने सुभाषिता क्षीरेण रामो यमुनां चकर्ष। ओम नमः शिवाय।
संप्राप्य भार्यामथ रेवतीं च रेमे तया द्वारवतीं ससलाङ्गली छात्रेण संप्राप्य तदा स रुक्मिणीं कृष्णोऽपि रेमे पुरुषः पुराणा। ओम नमः शिवाय। द्यूते कलिंगराजस्य दन्तानुत्पाट्य लाङ्गली जघानाष्टापदेनैव रुक्मिणां चान्द्रतान्विषम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृष्णः प्राप्ज्योतिषो दैत्यान् हयग्रीवादिकान् बहून् हत्वा तु नरकं चापि जग्राह्य सा महद्वनम्। आदित्य कुंडले दत्त्वा जित्वेन्द्रं दैवते सह गृहीत्वा पारिजातं तु ततो द्वारावतीं पुरीं कुरुभिश्च धृतं साम्बं राम एको महाबलः कुरूणां भयमुत्पाद्य मोचयामास वीर्यवानो। बाणबाहुवनं छिन्नं कृष्णेन युद्धि धीमता रामेण तद्वलं नीतं क्षयं कोटिगुणं क्षणातो। देवापकारी रामेण निहतो वानरो महान् ततोऽर्जुनस्य साहाय्यं कुर्वता कंसशत्रुणां। सर्वभूतापधाद्राजन् भुवो भारो वरोपितः तीर्थयात्रा कृता तद्वद्रामेण जगतः कृते। रामेण निहता ये तु तान्य संख्यातुमुत्सहे एवं तौ रामकृष्णौ तु कृत्वा दुष्टवधं नृप। अवतार्या भुवो भारं जगमतुः स्वेच्छया दिवम् इत्येतौ कथितौ दिव्यो प्रादुर्भावो मया तव। संक्षेपाद्रामकृष्णस्य काल्क्यं शृणुमहाधुनः। ओम नमः शिवाय। इत्थं हि शक्ति कृष्णरूपे हरेरनन्तास्य महाबलाढ्ये कृत्वा तु भूमेर्नृपभारहानिं पुनश्च विष्णुं प्रतिजाग्मतुस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नृसिंह पुराण 53वां अध्याय बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, अब मैं आपसे तीसरे राम बलराम अर्थात श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे इस प्रकार निवेदन किया, हे कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ से मारे गए थे वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हे चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। हे देव, मेरा यह भार जैसे भी दूर हो वह उपाय करने की आप कृपा करें। पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान श्री हरि विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते हुए से जगाया। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः भक्तिपूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। हे राजेंद्र, मार्कंडे जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, इससे वे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हो प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की? हे विप्रेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र अर्थात वाक पुष्प पूजा को आप मुझे सुनाने की कृपा करें। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को आपके सम्मुख कहता हूँ, आप उसे सुने। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। हे राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्र चित्त हो इस स्तोत्र का पाठ किया है। मार्कंडे जी कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की
वाक स्त्रोत से पूजा आराधना करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि अव्यक्त अचिंत्य और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप परात्पर ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं, तथा जो सर्वमय सर्वव्यापक अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके चार भुजाएं हैं, उन नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथ में गदा तलवार शंख और कमल सुशोभित हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो सारंग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति हैं, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है, तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्त वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, जो गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं, तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं, तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वांतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन्होंने युद्ध में मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों को मारा तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को लाकर मुझे ब्रह्मा को प्रदान किया, उन वेद वेद्य परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंदराचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से अपनी पीठ पर धारण किया, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान ने 12 रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति सूकर रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दिति नंदन हिरण्यकशिप का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा और अपने बढ़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नापकर उसे इंद्र को दे दिया था, उन आदिदेव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर्य को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले उन परशुराम रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम रूप श्री हरि विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार पूर्व काल में 12 नरसिंह आदि रूपों से आपने देवताओं का हित किया, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करें। हे देव, आपको सादर नमस्कार है, सादर नमस्कार है, सादर नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रजापति
भगवान जगतपति हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हुए। वे भगवान ऋषिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, हे पितामह, हे देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हो गया। देवगण इस स्तोत्र का इसका पाठ करने वाले सारे पाप नष्ट करने में यह स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर मैं उसे पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि विष्णु के यूं कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों से गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो गई है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतरवाने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण और प्रयोजन नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी अपने धाम को लौट जाएं। मेरी गौर और कृष्ण दो शक्तियाँ पृथ्वी पर वासुदेव के वीर एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान का यह वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। हे राजन, देवताओं के चले जाने पर देव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर और कृष्ण दो शक्तियां भेजीं। उनमें से गौर शक्ति वासुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वासुदेव के अंश एवं देवती के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण रखा गया। हे नरेश्वर, तुम उन दोनों के कार्य मुझसे आगे सुनो। हे राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारणी राक्षसी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने ताल वन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी सकट उलटकर दिया था। मलयमलार्जुन नामक दो वृक्षों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमलार्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतार दिया था और श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया का दमन किया था और इंद्र की वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए खड़े रहे थे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केसी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा से ले गए। हे महामते, मार्ग में अक्रूर ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर श्री राम और कृष्ण को देखकर उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। हे नृपनंदन, उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी ने कृष्ण और राम को मार डाला था। उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक गली में कंस ने एक धोबी को तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस ने एक धोबी को कृष्ण और राम को मार डाला तथा उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने धोबी को मार डाला, उनके वस्त्र ब्राह्मणों में बांट दिए।
एक माली ने फूलों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और श्री कृष्ण ने उनसे दुर्लभ वर प्रदान किया। इसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया तथा श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। इसके बाद यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट रक्षकों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर कुबलिया पीठ नामक हाथी को भी मार डाला। इसके बाद उन दोनों वासुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़कर हाथ में ले लिए और उसके मद से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी श्री बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम से के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्य मल्ल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध कर दिया। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को भी मृत मुष्टिक नामक मल्ल का मित्र था, उसको भी मार डाला। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटक कर वे स्वयं भी उसके शरीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उसके मृतदेह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाथ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने संदीपनी से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु के दक्षिणा देने के लिए उद्दत पांचजन्य दैत्य को मारा और यमराज को जीत कर वे दीर्घ काल में मरे हुए सुगुरु पुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध को समस्त सैनिकों की दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण कराया। उसमें मथुरावासी कुटुंबी जनों को बसाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यवन राज को भस्म कर राजा मुचकुंद को वरदान देवे द्वारका लौट आए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंदगांव में गए और वहां वृंदावन में गोपजनों से भली भांति प्रेमालाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर बलराम जी उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मिणी नामक भार्या को हस्तगत करके उसके साथ सानंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को उखाड़ दिया और असत्य का आश्रय लेने वाले स्वामी के रुक्मी को ही पासे से मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्राग ज्योतिषपुर में हयग्रीव आदि से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहाँ से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित
इंद्र को जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले आए। वे अपनी पूरी द्वारका को लौट आए। इसके बाद महाबली एवं पराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुरी में जा कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्ण पुत्र सांब को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। उसके बाद बलराम जी ने देववैरी द्विविध नामक महान वानर का वध किया। इसी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोकहित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हे राजन, बलराम और श्री कृष्ण ने जिनके जितने दुष्टों का वध किया उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे स्वेच्छानुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों को मैंने आपसे संक्षेप में कह सुनाया है। अब मुझसे कल की अवतार का वर्णन सुनो। हे नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की दोनों महाबलवती गौर और कृष्ण शक्तियां पृथ्वी का भार उतारकर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे श्री कृष्ण प्रादुर्भावो नाम 53 इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री कृष्ण प्रादुर्भाव नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम